हेलो, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम जी टू लर्न क्लासेस। आज मैं फिर आपके लिए इंग्लिश का जो बी सेक्शन है वो लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए इसका एक सेक्शन जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस 20 थे वो समझाए थे, 20 क्वेश्चंस जो। और आज मैं आपको शेष जो इसका 50 मार्क्स का ये है वो आपको समझाने वाली हूँ। और इंग्लिश में कोई कठिन शब्द नहीं जो है, विषय नहीं है। अगर आप इसको ईजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इसको आराम से करते चले जाएंगे। कोई कठिन नहीं है, इतना इसमें घबराना जो तक हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे। तो आज मैं आपको सब समझाऊंगी कि क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। और सारे के सारे जो आपकी जो पैराग्राफ दिया जाता है, पैसेज वगैरह दिए होते हैं उसमें होते हैं। बाकी आपके जो अदर पार्ट ग्रामर का है वो आपने किया ही होगा। तो आज मैं आपके लिए सरल तरीके से समझाऊंगी क्वेश्चन को छाटना, ठीक है। तो समय न गंवाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। सेक्शन बी 50 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, केयरफुली पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चन जो इसमें नीचे क्वेश्चन के ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये इनके उसमें उत्तर ये आपको देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ए रिच मैन हैड केप्ट ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। एक रिच आदमी ने, एक धनी आदमी ने रात्रि में गार्ड के लिए, जो रात्रि के लिए अपने घर के लिए एक कुत्ता देख रेख के लिए रखा, गार्ड के रूप में रखा। इन द डे टाइम, दिन के समय, द डॉग वाज टाइड विद ए चेन, कुत्ते को चेन द्वारा बांध देते थे। टू हैवी स्टोन, जो जो चेन जो थी, एक हैवी स्टोन जो था उसमें वाली एक चेन से कुत्ते को बांध देते थे। उस हैवी स्टोन में बंधी हुई थी वो। एंड हैवी मीन्स भारी, पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर, ठीक है। एंड वाज फ्री एट नाइट, और रात्रि में उसको क्या कर देते थे, फ्री कर देते थे, खोल देते थे। एवरी डे ए बर्ड केम, प्रतिदिन एक चिड़िया आती। एंड सा द डॉग, कुत्ते को देखती। एंड द टू बिकम फ्रेंड्स, और दोनों मित्र हो गए। द वर्ल्ड वुड प्ले विद द डॉग, चिड़िया कुत्ते के साथ खेलती। एंड आल्सो टीज, उसको चिढ़ाती भी थी। बट द डॉग डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल, लेकिन कुत्ता इन सब पे, एट दिस एट ऑल मैंने इस सब पे माइंड नहीं करता था, इसमें ज़्यादा बहुत नहीं सोचता था, माइंड उसको नहीं करता था। वैन द डॉग गॉट हिज फूड एवरी डे, जब कुत्ता उसका प्रतिदिन, बहन जब द डॉग गॉट हिज फूड, उसको भोजन देता था एवरी डे, प्रत्येक दिन। द बर्ड वुड कम नियर, चिड़िया उसके पास आती। एंड कैच ए पीस ऑफ फूड, और कुछ फूड का कुछ टुकड़ा, फूड ऑफ पीस ऑफ फूड, भोजन का टुकड़ा कैच पकड़ लेती। सी हेल्ड इट अप टू हर बीक, अब उसको अपनी चोंच में पकड़ लेती, बीक मीन चोंच। एंड वाज आउट ऑफ हिज रीच जस्ट टू टीज, और उसके थोड़ा रीच, उसकी रीच से माने पहुँच से थोड़ा हट करके टीज हिम, उसको चिढ़ाती थी। बट द डॉग डिड नॉट एंग्री, लेकिन डॉग था उस पर एंग्री नहीं होता था, नाराज नहीं होता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ग्लैड, वो प्रसन्न था। टू हैव सम टू प्ले विद, उसके साथ सम्मान, कोई तो है साथ खेलने वाला, इसलिए वो उस पर नाराज नहीं होता था, गुस्सा नहीं करता था। वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब, वन डे एक दिन चिड़िया, फेल इनटू गिर गई, माने गिर गई टब में, फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ था, उस टब में चिड़िया गिर गई। नॉट वेरी फार अवे, जो उससे दूर नहीं था। द डॉग सा दिस, कुत्ते ने ये देखा। एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन नियर एनफ टू रीच द टब, और जो पत्थर को, भारी पत्थर को घसीटता हुआ टब के पास में ले गया। ही, जो कि उसके बिल्कुल पास में था, वहाँ ले गया। ही टुक द वर्ल्ड आउट, उसने वर्ल्ड को टुक आउट माने बाहर निकाला। एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड, उसको धरती पर रखा। द वर्ल्ड ले स्टिल फॉर ए व्हाइल व्हेन डेड, इस प्रकार चिड़िया वहाँ से उसने उसमें से निकाल लिया। एंड गॉट अप, उसको फ्री कर दिया, तो वहाँ से वो स्वतंत्र हो गई, तब से बाहर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका पैराग्राफ था। अब इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं, देख रही है, ये भी 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7। इस प्रकार से 7 नंबर का ये पैराग्राफ है, और इसके आंसर सब इसी में है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ना इसको हटना, कुछ करना है। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, ड्यूटी, कुत्ते की ड्यूटी क्या थी। हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, तो कुत्ते की ड्यूटी क्या थी। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो आपको पहले शुरू में पढ़ाया था। ए रिच मैन हैड ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट, कुत्ते की ड्यूटी थी एक गार्ड के रूप में ऑन हिज हाउस एट नाइट, रात्रि में। प्रश्न में से उत्तर लेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन का याद छोड़ के, बाटबाज का छोड़ के,
द ड्यूटी ऑफ द डॉग, द ड्यूटी ऑफ द डॉग बाज, यहीं से आ जाएगा। ए बाज गार्ड हिज हाउस एट नाइट ए रिच मैन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर मैंने लिख लिए हैं पहले से ही। द ड्यूटी ऑफ द डॉग, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 लिख दिया मैंने। फिर लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 आंसर, पूरा क्वेश्चन ना लिख के और उसका लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लिख दिया। अब आंसर ए है, चूंकि ये आंसर ये ए है, क्वेश्चन ए है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर ए। द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू ए गार्ड द रिच मैन्स हाउस एट नाइट। रिच मैन के घर में कुत्ते की ड्यूटी गार्ड के रूप में थी। एवरीडे द वर्ल्ड केम, प्रतिदिन चिड़िया आती एंड सा द डॉग, और कुत्ते को देखती, एंड द टू बिकम फ्रेंड्स, और दोनों मित्र हो गए। ठीक है, तो इसका दोनों का आंसर हो गया, आधा का ये था। दूसरा एवरीडे वर्ल्ड केम एंड सा द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड्स, सब इसी में है, अलग से नहीं करना है। क्वेश्चन में से देखिए आंसर लिखा हुआ है, जो इसमें कहा जा रहा है भाई पे करना है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जैसे द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी बहुत क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है, और वहीं जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा उसके बाद से वहाँ पे उसको लिखना आप शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है इसमें। व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, एक बार चिड़िया के साथ क्या हुआ। हाउ डिड द डॉग सेव हर, और कुत्ते ने उसे कैसे बचाया। तो व्हाट हैपेंड द वर्ल्ड वन डे, क्या हुआ था वन डे, तो उसमें देख लीजिए, अब किसमें क्वेश्चन में से उत्तर देखना है, द वर्ल्ड वन डे, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसमें होगा, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे तो ये है द वन डे द वर्ल्ड फेल इनटू ए टब फुल ऑफ वाटर, उस पर पानी भरे हुए टब में गिर गई। द डॉग, बस इतने जितना पूछा उतना है, क्या हुआ उसमें गिर गई, बस यहाँ पे आंसर खत्म। नेक्स्ट है हाउ डिड द डॉग सेव हर, कुत्ते ने उसे कैसे बचाया। तो द डॉग सा दिस एंड द डॉग ड्रैग द हैवी स्टोन नियर एनफ टू रीच द टब, उन्हें जो डॉग ने जो पत्थर था, हैवी पत्थर था, उसके पास घसीटते हुए उसको ले गया पत्थर के लिए। एंड ही टुक द बर्ड आउट एंड पुट द डाउन एंड द ग्राउंड, उस कुत्ते ने उसको बाहर निकाल लिया और ग्राउंड पर रख दिया। ठीक है, वही है एंड सेव्ड, उसको बचा लिया। वन डे द बर्ड फेल इनटू ए टब एंड फुल ऑफ वाटर, द डॉग सा दिस एंड ड्रैग्ड द हैवी स्टोन नियर एनफ द रीच द टब, he took the world out and put the down on the ground and saved her, बचा लिया। देखा है पूरा इसमें से, ये क्या यहाँ से लेके यहाँ पे आंसर है on the ground and saved her, और उसको बचा लिया। ठीक है, and the dog saved her, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट है, तो यहाँ पे सेव का यहाँ पे ये सेव्ड हो जाएगा, बस ये कर लेना है, क्योंकि आप ये हैपेंड है, देखिए सेकंड फॉर्म लगी तो यहाँ भी ये सेकंड फॉर्म ही आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग, रिच मैन ने कुत्ता क्यों रखा था, तो घर के रखवाले के लिए रखा था कुत्ता, कहाँ से किया है। द रिच मैन हैड कैप्ट, देखिए आप बस लिखती हूँ आंसर ये ए, तो आंसर ए, आंसर बी, तो आंसर बी है, ये हो गया। आंसर सी है, वाई डिड द रिच मैन कैप्ट, तो आंसर सी। द रिच मैन हैड कैप्ट द डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट, गार्ड के रूप में अपने घर की देखरेख के लिए उसने रात्रि देखरेख के लिए रखा था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट है, ये तो आपके 2-2 नंबर का होगा तीनों प्रश्न, ये तीनों प्रश्न के आपके उत्तर हैं वो ये भी 2 नंबर का है, ये भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, आप सही लिखेंगे तो यहाँ भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब एक है जो आपका 1 नंबर का है, इसमें एक सही उत्तर देना आपको। फाइंड आउट ए वर्ड फॉर वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट नियर, जो वर्ड है पैसेज में आपके दिया है नियर, जैसे जो आपने देखा था नियर, जो है नियर, इसका आपको अपोजिट बताना है, बिलोंग से बताना। नियर माने पास में, तो फार माने दूर, नियर मीन्स पास, तो FAR फार मीन्स दूर, तो इस तरह से ये आपका 1 नंबर का होगा। इस तरह से पूरा ये 7 नंबर में कोई देखिए कितनी 4-6 लाइनें ही हैं ये, और ये आपके पूरे 7 नंबर क्वेश्चन जाकर आप इसको पैराग्राफ में ठीक से छांटते जाएंगे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप उसको मिस कर लेंगे। मैंने एप्लीकेशन लेटर दोनों से लिखवाए हैं, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखवाए हैं,
और नेक्स्ट आप देखा 23, इसको ये मैं आपके ये ऐसे है और आपका आर्टिकल इससे लिखना है, ये आपको मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो आपका ग्रामर पोर्शन लिया गया है। ये भी 2-2 नंबर के हैं और एक लाइन 2 नंबर में लिखनी है आपको, बहुत ईजी है ये। एक्टिव पैसिव है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, अब पंक्चुएशन है, ये मैं आपके लिए अभी करवाऊंगी। रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इंडायरेक्ट स्पीच, जो ये दिया है ये सेंटेंस, इसको इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो द टीचर सेड टू गीता, टीचर ने गीता से कहा, डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन द गॉसिप्स। डू नॉट वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो अपना प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय इन गॉसिप्स करने में, अपना टाइम फालतू बातें करने में, हंसी मजाक करने में अपना टाइम को बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, गीता से कहा है, टीचर उसको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे, मैंने इसको लिख लिया क्योंकि पहले ही ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 है ये, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर। द टीचर एडवाइज गीता, द टीचर सेड टू गीता, क्योंकि यहाँ पे टीचर एडवाइस दे रहा है, इसको आपको ध्यान देना होगा। और तब तो आप समझते ही होंगे कि टीचर यहाँ क्या कहा है, उसको एडवाइस दे रहा है कि अपना कीमती समय को, कि फालतू बातों में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। तो वही है, द टीचर एडवाइज गीता। अब चूंकि आप ये इनको जो मतलब कहा गया, ये टीचर सेड टू गीता, टीचर एडवाइज गीता। अब चूंकि इंडेफिनिट टेंस है, उसका क्वेश्चन जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको फिर हम इसमें दैट वेट को यूज नहीं करना है, ना इफ लगाएंगे, सीधे इसको हम डू हटा के सीधे नॉट लगा के, नॉट टू वेस्ट हर टाइम इन गॉसिप्स से, क्योंकि सही बात है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो सेम ऐसे उतार देंगे, नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन गॉसिप्स। डी को यहाँ पे जो यूज किया है उसको हम हटा देंगे, ठीक है, क्लियर होगा। द टीचर एडवाइज गीता, टीचर ने गीता को एडवाइस दी, नॉट टू वेस्ट हर टाइम, अपना टाइम वेस्ट ना करे इन गॉसिप्स में, अपने टाइम को बर्बाद ना करे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ये, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव जो ये सेंटेंस दिया है इसको पैसिव वॉइस में बदलना, ये बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। ए न्यू टीचर विल टीच अस ग्रामर, एक न्यू टीचर, एक नए अध्यापक विल टीच पढ़ाएंगे, असमीन हमको ग्रामर व्याकरण, एक नए अध्यापक हमको व्याकरण पढ़ाएंगे। तो इसको भी हमें बनाना है, क्योंकि अब यहाँ पे कहाँ गया ये, यहाँ ये ए न्यू टीचर, ठीक है, तो जिसमें जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए न्यू टीचर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो अस का ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अस है, अस का हो जाएगा बी, अस का क्या हो जाएगा, बी सब्जेक्ट बन जाएगा, और इधर जाके ये बाय ये न्यू टीचर ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बी, क्योंकि बी के साथ सेल आता है, यहाँ पे बिल है लेकिन बी के साथ यूज करते हैं हम सेल का, तो बी सेल वी टाट, तब कोई थोड़ा आएगी इसमें ग्रामर बाय ए न्यू टीचर। समझ में आगे हो गया आपको, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट था ये, अब यहाँ पे ये अस था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये अस का हो गया बी, क्योंकि बी के साथ में सेल का यूज होता है, तो सेल वी टॉट ग्रामर, और ये सब्जेक्ट है ये टीचर न्यू टीचर, ये आपको बाई द्वारा जोड़ दिया जाएगा बाई ए न्यू टीचर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी आपका 2 नंबर का हो गया, और ये भी आपके 2 नंबर के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये पंक्चुएट द फॉलोइंग्स, इसमें आपको विराम चिन्हों का उपयोग करना है पंक्चुएशन में। तो इज दिस योर फाइनल डिसीजन आस्क्ड रमेश। अब देखिए ध्यान समझेंगे, उसको पढ़ लेंगे पहले, कहाँ पे क्या है किस तरह से करना है, तो पहले समझ के ध्यान पर इसको पढ़ेंगे तब करेंगे। तो इज दिस योर फाइनल डिसीजन आस्क्ड रमेश, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन एंड आलोक। तो आप देख रहे हैं कोई भी विराम चिन्ह का, क्वेश्चन मार्क का, कोई इस तरह का चिन्ह का यूज नहीं किया गया है, तो हम इसके प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक जो पहला कोई भी अक्षर होता है तो आप देखते हैं वो कैपिटल होता है, बाकी की शुरुआत होती है। जैसे आप देख रहे हैं चेंज, तो सी कैपिटल है, यहाँ एक नया सेंटेंस, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखिए ये भी नया है, लेकिन जो इनटू ये तो यहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे, तो इसका मतलब कहना है कि पहले जो शब्द है, जो शब्द का अक्षर होता है वो कैपिटल में ही होता है। दूसरा देखिए इज दिस योर फाइनल डिसीजन, ये कि पूरा वाक्य, तो उसको हम इन्वर्टेड कामा में क्लोज भी करेंगे। और इज दिस है तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं,
इज दिस योर फाइनल डिसीजन, क्या तुम्हारा फाइनल डिसीजन है, फाइनल निर्णय है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी है। तो इसमें 3 चीज़ें हो गई, इसको हम करेंगे, ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। इज दिस समझते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक है ना। इज दिस योर फाइनल डिसीजन, ठीक है, लिखते जाएंगे। चूँकि पहले बता चुकी हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करना है, और पहला जो है शब्द जो है उसको आई कैपिटल बनाएंगे। तो इज दिस योर फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो सबसे पहले इज दिस और फाइनल डिसीजन, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया पहले, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा इन्वर्टेड कामा लगाया है तो इन्वर्टेड कामा से क्लोज भी करेंगे हम। और दूसरा ये आई पहला कैपिटल बन गया। तो 3 चेंजेस में 3 हुए, इन्वर्टेड कामा लगाया गया, पहला शब्द जो कैपिटल बना आई, और दूसरा ये विराम चिन्ह का यहाँ पर ये प्रयोग किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, आस्क्ड रमेश, तो अब यहाँ पे आस्क्ड, क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो स्मॉल में बनेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग नहीं है, आस्क्ड। अब चूंकि रमेश यहाँ पे देख रहे हैं आप स्मॉल में है, जो किसी का भी नाम को हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे आर को भी कैपिटल से लिखेंगे। आस्क्ड रमेश, रमेश ने पूछा। फिर है, अब यहाँ का सेंटेंस पूरा हो गया। आई एम एफ्रेड, तो देखिए यहाँ पे आई भी कैसी है, स्मॉल लेटर में है। आइए, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, तो ये भी इन्वर्टेड कामा में होगा। पूरा वाक्य यहाँ पे ये कहा गया है, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट चेंज इन माई डिसीजन, तो इसको भी इन्वर्टेड कामा में हम देखिए इन्वर्टेड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क इसमें मार्क लगाएंगे। तो आई एम अफ्रेड, सबसे तो यहाँ पे ये आई है, ये कैपिटल में आएगा, ध्यान समझ लेते हैं इसको। आई किस में आएगा, ये कैपिटल में। दूसरा ये इन्वर्टेड कामा यहाँ पे ये 2 लाइन जो दो लगाते हैं, ये कह सकते हैं उल्टे कामा, तो क्वेश्चन मार्क के लगते हैं बच्चों, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ भी लगाया ये इन्वर्टेड कामा, ठीक है। तो आई एम, ओके, एफ्रेड, आई एम अफ्रेड, फिर आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट चेंज माई, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन। ठीक है, ये लिखाइए चेंज माई डिसीजन। यहाँ पर अब फुल स्टॉप यहाँ पे लगा के क्वेश्चन मार्क को ये बंद कर लेंगे। यहाँ पे भी कॉमा लगेगा ये, इसको बंद कर देंगे। अब आगे आएगा सैड आलोक, तो सैड तो लिख जाएगा। अब आलोक भी नाम है तो ए भी यहाँ पे ये कैपिटल में लिखा जाएगा। तो सैड आलोक, ये फुल स्टॉप लग गया। तो इस प्रकार से ये आपका लिखेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है ठीक से। तो अगर इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ भी आपको ये कितने नंबर का, ये 2 नंबर का पूरा है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर ये 2 नंबर मिल जाएंगे। ये केवल 2 लाइन आपने लिखी सही से, और यहाँ आपको ये 2 नंबर आपको ये मिल गए। तो विराम चिन्हों का प्रयोग भी आपके उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें केवल चिन्हों का प्रयोग करके आप पूरे मार्क्स पा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे डी। डी में क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जो ये दिया है अनुवाद, इसको इंग्लिश में अनुवाद करना है। निम्नलिखित को इंग्लिश में अनुवाद करिए। भारत एक प्राचीन देश है, इसको हमें, ये हमारा डी आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी आंसर डी। अब इसको हम करेंगे, भारत एक प्राचीन देश है, तो इंडिया इज
है एक एंशियंट प्राचीन कंट्री देश। उसको हम लिखते हैं अब इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री। भारत एक प्राचीन देश है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। इसकी संस्कृति कहते हैं कल्चर, संस्कृति अर्थात कल्चर। इट्स कल्चर, इसकी संस्कृति कैसी है? बहुत समृद्ध, बड़ी समृद्ध। इट्स कल्चर इज वेरी माने बहुत, समृद्ध या धनी एक ही बात है तो रिच, RICH। तो इट्स कल्चर इज वेरी रिच, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती। तो इसकी छाप तो इट्स इम्प्रिंट माने इसकी छाप देखी जा सकती है। तो कैन बी सीन अनेक देशों में, इन मैनी कंट्रीज, ठीक है ना। तो इट्स इम्प्रिंट मीन छाप, इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन देखी जा सकती है, इन मैनी कंट्रीज कई देशों में, इन मैनी COUNTRIES कंट्रीज माने देशों में। इसकी छाप कई देशों में देखी जा सकती है। ये देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जानता होता है। तो ये देश, दिस कंट्री, क्या होता है? जाना जाता है। तो इज नोन, दिस कंट्री, ये देश, इज नोन, इज माने है और नोन माने जाना जाता, KNOWN, नोन माने जाना जाता। इज नोन, इज दिस कंट्री इज नोन, ये देश जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना, ठीक है। तो इट्स फेयर्स कहते हैं मेले के लिए, इट्स फेयर्स, कॉमा मंदिरों यानी टेम्पल्स, साधुओं सेंट्स, कॉमा लगा दिए, SAINTS, सेंट्स मीन साधु, एंड त्योहारों, एंड फेस्टिवल्स, एंड FESTIVALS फेस्टिवल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक को जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए, ठीक है ना। तो वी शुड मेक, हमें बचाना चाहिए, इट्स पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषण रहित। तो वी शुड मेक्स इट्स पॉल्यूशन फ्री। हो गया के लिए। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको ध्यान से इस तरह से करिएगा। तो यहाँ आप इस तरह से करते हैं तो ये आपका 4 नंबर का है। देखिए 1 2 3 4, 4 लाइनें, 4 नंबर कितने महत्वपूर्ण है। ये कितने नंबर का आपका होगा? ये 4 नंबर का होगा। पूरे नंबर मिलेंगे, आप इसको सही से करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैंने लिए हैं क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। आंसर द फॉलोइंग इन 30 and 40 वर्ड्स ईच। ये आपकी बुक से लिए गए हैं। केवल 2 प्रश्न करने हैं। 1 नंबर 3 नंबर का है, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का है। 2 करने तो 2 3 दूनी 6 हो गए इस प्रकार से आपके। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपके लिए।
इसमें 2 दिए हैं, ए में 2 दिए हैं और बी में 2 दिए हैं। तो इन 2 में से एक करोगे ए में, और ये बी में 2 दिए होंगे, इसी प्रकार से आएंगे पेपर में आपका। आप समझ लीजिए बिल्कुल पेपर आपका। तो ऐसे ही आप उसमें भी एक एक करेंगे दोनों में जो आपको अच्छे से आते हों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आंसर, ठीक है ना। आंसर ए के आंसर में क्या, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या तुम जानते हो कि मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो मैंने इसमें भी इसको भी लिखा है, ध्यान से समझिए। नो नहीं, मिस्टर किसिंग वाज नॉट ए बैड और स्ट्रिक्ट टीचर। जो मिस्टर किसिंग थे वो बैड और स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बुरे और स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि ए टीचर डज समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स, हिज या हर स्टूडेंट। क्योंकि कोई भी एक अच्छा टीचर होता है वो अपने बच्चे का, अपने छात्र के लिए वेलफेयर ही करेगा, उसके लिए अच्छा ही करेगा, ठीक है ना। एनी टीचर वुड बी एनॉयड, कोई भी टीचर एनॉयड हो सकता है, नाराज हो सकता है, इफ़ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास, जब बच्चे क्लास में लगातार बातचीत कर रहे हो तो एनी टीचर्स वुड बी एनॉयड, कोई भी टीचर नाराज हो सकता है। सेकेंडली, और दूसरी बात, इफ़ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट, यदि वो स्ट्रिक्ट है तो ही वुड नॉट हैव लाफ्ड, वो नहीं हंसते एट एनीज फनी आर्गूमेंट, जो एनी ने जो फनी मजाकिया आर्गूमेंट किए, तर्क वितर्क किए थे, तो उस पर वो नहीं हंसते बल्कि वो गुस्सा उन पर करते। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा है। तो ये आप ये लिखोगे, यहाँ पे 3 नंबर का है ये बच्चों। मैंने दोनों के आंसर लिखे, चाहे आप ये लिखें, तो आपको इसमें दोनों में से एक लिखना होगा। मैंने दोनों समझाने के लिख दिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें कर लीजिएगा अच्छे से याद। तो इस तरह से आपको इसमें पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, पूरी तैयारी करवा रही हूँ आपको मैं इस वीडियो के द्वारा। पूरे के पूरे आप नंबर पाए 70 मार्क्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, वाई डज द कंडक्टर, नेक्स्ट है आपका, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्लीज मैडम, कंडक्टर ने उसको बल्ली मैडम क्यों कहा, क्यों पुकारा। तो उसका भी मैंने आंसर लिखा है, वल्ली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर नेचर देन हर एज, वल्ली जो को अपने नेचर, अपने जो अपनी एज से अधिक अपने नेचर में वो बदलाव व्यवहार कर रही थी, अपनी एज से ज़्यादा उसका तरह का वो व्यवहार कर रही थी, करने की कोशिश कर रही थी, दिखावा करने की कह सकते हैं कोशिश वो कर रही थी। शी इज ट्राइंग द लुक ओवर कॉन्फिडेंट, और वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था उनमें, एंड और स्मार्टनेस, उसमें बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस और बहुत ज़्यादा उसमें ओवर कॉन्फिडेंस शो हो रहा था। द कंडक्टर इज एम्यूज्ड, कंडक्टर चकित था, एम्यूज्ड मीन चकित होना, कंडक्टर यानी चालक जो था वो एम्यूज था, चकित था, एट हर बिहेवियर, उनके व्यवहार को लेकर, एंड इन एन एफर्ट टू टीज हिम, और इस प्रकार से उन्होंने टीज हर उसको चिढ़ाने के लिए काल हर मैडम, मैडम उनके लिए उन्होंने कहा था। तो इस प्रकार से इन दोनों में से आपको एक का आंसर लिखना है, चॉइस आएगी, जो आपको याद हो वो आप लिख लेंगे। और आप अगर ये लिखते हैं तो आपको इसमें पूरे के पूरे 3 नंबर लिखेंगे। इससे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। सही से पूरा दिखा दिया है मैंने, इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या साथ साथ में लिखते जाएंगे तो समझते भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें से भी आपको लिखने हैं, एक 2 में से एक ए में से लिखना है, 2 में से जो दिए हैं बी में से लिखना है। तो वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, जो लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल जो लीडर्स थे उस इनॉग्रेशन में वो सम्मिलित क्यों हुए। वाई डिड इट सिग्निफाई द टर्म्स ऑफ, और उनका क्या जो विजुअल उनका कैसा था, क्या था, जो उनको विजय प्राप्त हुई उसका उन्होंने किससे हर्षोल्लास उसके लिए कर रहे थे। तो उसका मैंने दिया है, लिखा है, टू बी द पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स शोड ए गेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी, जो कहना चाहिए इनॉग्रेशन था का जो एक हिस्सा था, इंटरनेशनल लीडर्स जो थे शोड ए गेस्चर, शो कर रहे थे ए गेस्चर ऑफ
सोलिडेटरी। गेस्चर यानी उसके हाव ऐसे हो रहे थे एकजुटता जैसे, एकजुटता के साथ में वो शो कर रहे थे। फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, टू बी द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद में, जो उनका रंग भेद में का जो चल रहा था, उसमें वो वहाँ पर एकता के साथ, एक हावा के साथ में वहाँ पर उसको इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स जो वहाँ पर कर रहे थे। इट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये एक प्रकार का महत्व था, महत्व दे रहे थे, व्यक्ति जीत के लिए महत्व दे रहे थे, इविल्स यानी बुराइयों के लिए, पर एंड ट्रम्प ऑफ ए टॉलरेंट सोसाइटी, और जो विजय उल्लास था, ट्रम्प माने विजय उल्लास, जो जीत के जो खुशी थी, वो टॉलरेंट सोसाइटी, एक सहिष्णु समाज में के साथ में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के वहाँ पर ये शो हो रही थी। ओके, तो इस प्रकार से ये इसका ये जो है आंसर इसका आप इसको देख लीजिए और उसको आपको करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आपको सब ये कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतर रहेगा, आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, इसलिए पूरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग क्यों फेमस थे, कुर्ग जो है क्यों फेमस है, तो इसका भी मैंने लिखा है, तो आपको इन दो में से लिखना है, एक है जो अभी जो पढ़ाया है उसको करें या फिर आप इसका आंसर करें, दोनों में से एक ही करेंगे आप, समझ लीजिए। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी स्टेट, कॉफ़ी स्टेट को प्रसिद्ध है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वर्षा वन के लिए, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है। इट्स 30% एरिया इज कवर्ड, इसका 30% जो एरिया है वो कवर्ड यानी ढका हुआ है, विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों से इसका जो है एरिया जो है 30% एरिया ढका हुआ है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, कुर्ग के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हैं यानी स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, एंड ब्रेव और बहादुर हैं। इस प्रकार से ये आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, सारे मैंने करवा दिए, सब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर सारे के सारे होंगे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैंने काफ़ी प्रयास किया है बच्चों आपको सही चीज़ बताने का, इम्पोर्टेंट करवाने का, जिससे कि आप इसको कर लें। आप घबराएं ना कि अंग्रेजी बहुत कठिन होती है, ये सारे के सारे आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक इसको लिख लें, समझ लें, और जो भी करें आप उसको लिख लिख के याद करें, लापरवाही ना करें, और बिना टेंशन के इंग्लिश को भी राइटिंग के साथ, अच्छा लेख के साथ में आप काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स पाएंगे, 98 और 100 के बीच आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये मैंने पूरा टॉपिक जो शेष बचा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ा है कुछ मैंने, और वो सीधी आपका डालूंगी मैं। और हाँ, अगर मैं आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।